इसलिए प्यारे अपना जीवन माँ के चरणों में समर्पित होना चाहिए। लेकिन विचार करना प्यारे, हमारी बात थोड़ी कड़वी लगेगी, हमारी बात थोड़ी कड़वी लगेगी, लेकिन हम बोलने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करते। और बुरी लगे तो भले ही बुरी लगे, जीवन में कभी मत बुलाना, लेकिन जो बात सत्य है तो कहना पड़ेगा। ईमानदारी से बताना, आप लोग इतने लोग विराजमान हो, आपका जिस दिन जन्मदिन होता है, ईमानदारी से बताओ किसी न किसी मंदिर में नारियल चढ़ाने जाते हो। आपका जिस दिन जन्मदिन होता है किसी न किसी शिवालय में जाते हो। लेकिन ईमानदारी से बताना, जिस दिन तुम इस धरती पर आए तो तुम्हें क्या किसी शिवालय पर जाना चाहिए कि अपने माँ के चरणों में झुकना चाहिए? अरे प्यारे, जिस दिन आपका जन्मदिन हो उस दिन तुम्हें किसी भवानी के मंदिर में नहीं, बल्कि अपने माँ के चरणों को, बोले माँ के चरणों को धोकर उनके चरणों तक पान करना चाहिए कि धन्य हो माँ कि आज तुमने इस बेटे को जन्म दिया। आज तुम्हारे वजह से ये बेटा इतना बड़ा हुआ। यदि आज तुमने जन्म न दिया होता तो आज बेटा इस लायक न होता। ईमानदारी से बताओ, जिसका जीवन लालन पालन में कुछ योगदान नहीं है, आज तुम उसके दरवाजे जाते हो, वो भी तुम्हें जीवन में स्वीकार नहीं करेगा। जिसके तुम नहीं हुए तो भला इस माँ के क्या होगे प्यारे? इसलिए हमारी बात को याद रखना, माँ आंगन की तुलसी जैसी माँ नहीं हो। माँ को समझना आसान नहीं है प्यारे, माँ साधारण नहीं होती। जरा विचार करना, माँ क्या है जीवन में? माँ आंगन की तुलसी जैसी, पावन बरगद की छाया है। माँ साधारण नहीं है प्यारे। एक राजा ने एक महिला से कहा कि तुम पूरे नगर में सफाई करने जाती हो, पूरे नगर में सफाई करने जाती हो, और पूरे नगर में सफाई करने जाती हो तो जरा बताना, क्योंकि राजा का भी 2 वर्ष का बेटा था। पूरे नगर में सफाई करने जाती हो तो बताना कि पूरे नगर में सबसे सुंदर बेटा किसका है? वो महिला 2 दिन नगर में घूमती रही, लेकिन जब तीसरे दिन राजा के यहाँ खड़ी हुई तो अपने काली कलूटे बेटे को अपनी गोद में लेकर खड़ी हो गई। राजा ने कहा कि पूरे नगर में सबसे सुंदर बेटा किसका है? तो उसी समय उस महिला ने कहा कि जो हमारी गोद में है, नगर में इससे ज्यादा सुंदर नहीं है। राजा ने कहा जो तुम्हारी गोद में है और जो मेरे पास बैठा है, इस बेटे को देखो। ये बेटा तुमको सुंदर नहीं लगा? जो तुम्हारी गोद में है वो बेटा तुमको सुंदर लगा? लेकिन उस महिला ने कहा राजा से, तुमने एक राजा की दृष्टि से देखा, तुमने एक पिता की दृष्टि से देखा। यदि तुमने काश एक माँ की दृष्टि से देखा होता तो जो मेरी गोद में है, इससे ज्यादा तुम्हें सुंदर समाज में कोई बेटा नहीं लगता।